अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल-बुराक। आज हम पढ़ेंगे डिफेंस मैकेनिज़्म यानी कि दिफाई निज़ाम, दिफाई सिस्टम। तो चलिए देखते हैं डिफेंस मैकेनिज़्म क्या है। ए डिफेंस मैकेनिज़्म इज़ ए साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी। ये क्या है? साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है यूज्ड अनकॉन्शियसली बाय इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एंजाइटी, अनकंफर्टेबल थॉट्स or unacceptable impulses. This mechanism were first introduced by Sigmund Freud and later expanded अपॉन बाई अदर इन साइकोएनालिटिक थ्योरी। यानी कि डिफेंस सिस्टम ये जो है हम क्यों यूज़ करते हैं, एक इंडिविजुअल कब डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करता है, जब वो खुद को बचाना चाहता है, जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन तमाम चीज़ों से खुद को बचाना चाहता है, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता और ख़ुद को एक वहम में रखकर ज़िंदगी गुजारना चाहता है। ये क्या है? एक किस्म का डिफेंस मैकेनिज्म है जो इंसान अपनी लाइफ में यूज़ करता है ताकि वो सुकून से ज़िंदगी गुजार सके। तो चाहे इसको फर्स्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? सिगमंड फ्रॉइड। फिर बाद में ये ज़्यादा जाकर एक्सपैंड कब हुई थी? दूसरे साइकोएनालिटिक थ्योरी में ये क्या हो गई थी? एक्सपैंड हुई थी। तो चलिए डिफेंस मैकेनिज्म के स्टेप्स देखते हैं, किस तरह डिफेंस मैकेनिज्म एक इंसान करता है, एक इंडिविजुअल सोसाइटी में ज़िंदगी गुजारने के लिए कैसे ख़ुद को डिफ़ाइन करता है, कैसे ख़ुद को डिफेंस में रखता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है डेनियल, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रियलिटी और फैक्ट्स बिकॉज दे आर टू पेनफुल। यानी कि फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या कर रहा है, एक इंडिविजुअल रियलिटी को स्किप कर रहा है, उसको क्या कर रहा है? रिफ्यूज़ कर रहा है, क्योंकि वो जो रियलिटी है उसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, उसको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, पेनफुल है वो उसके लिए। तो वो क्या कर रहा है? उसको रिजेक्ट कर दे रहा है, रिफ्यूज़ कर दे रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखिए, ए पर्सन who is heavy smoker denies the evidence linking smoking to health problems। यानी कि जो ये एक इंडिविजुअल है जो स्मोकिंग करता है, जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, वो क्या करेगा? अब स्मोकिंग से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ को अवॉइड कर देगा। अगर हम उसे कहेंगे कि ज़्यादा स्मोकिंग करने से लंग्स ख़राब होते हैं, इससे डेथ भी हो सकती है, तो वो क्या करेगा? इस बात पर अपने कान नहीं धरेगा, क्योंकि ये क्या है, उसको रियलिटी वो फेस नहीं करना चाह रहा है, वो अपने इमेजिनेशन में ही खुद खुश रहना चाह रहा है, इसलिए क्या कर रहा है? वो रियलिटी को रिफ्यूज़ कर दे रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा इंडिविजुअल? रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रियलिटी, रियलिटी को क्या कर देगा? स्किप कर देगा, रिफ्यूज़ कर देगा। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में इस तरह होता है। नेक्स्ट है रिप्रेशन, पुशिंग डिस्ट्रेसिंग थाउट्स इनटू अनकॉन्शियस सो यू आर नॉट अवेयर ऑफ देम। यानी कि आप क्या कर रहे हैं? आपकी जो स्ट्रेस है, थाउट्स है, उसको क्या कर रहे हैं? अनकॉन्शियसली भूलने की कोशिश कर रहे हैं, एक्टिवली भूलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको हर्ट कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी अनकॉन्शियस ब्लॉकिंग कर रहे हैं, आपकी अनप्लीजेंट और थ्रेटिंग थाउट्स में, मेमोरीज में क्या कर रहे हैं? उसको ब्लॉक कर दे रहे हैं अनकॉन्शियसली। जैसे कि फॉरगेटिंग ए ट्रॉमेटिक इवेंट लाइक कार एक्सीडेंट बिकॉज इट कॉज एंजाइटी। यानी कि आप एक कार एक्सीडेंट को भूलना चाहते हैं, क्योंकि जब भी आप उस कार एक्सीडेंट को याद करते हैं तो आपको एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है। तो आप क्या करें? इसको खुद चाहकर अनकॉन्शियसली भुलाना चाहते हैं। और यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया गया है, फॉरगेटिंग ए ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। यानी कि आपका चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा ख़राब गुजरा है, जिसको आप याद नहीं करना चाहते। तो ये क्या है? एक रिप्रेशन है। नेक्स्ट है, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट, शिफ्टिंग इमोशंस फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू ए सेफर टारगेट। यानी कि आप क्या कर रहे हैं? आपके इमोशंस को एक ओरिजिनल सोर्स, यानी कि आपको जिस पे गुस्सा है, आपके इमोशंस जिस पे है, वो टारगेट को छोड़ दे के आप एक सेफर टारगेट ढूंढ रहे हैं आपके गुस्से को निकालने की। यानी कि अगर आपके बॉस आपको कुछ भी कह दिए तो आप क्या कर रहे हैं कि उसका गुस्सा घर के फैमिली मेम्बर पे निकाल रहे हैं, टेकिंग आउट फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम वर्क ऑन ए फैमिली मेम्बर। और देखो, जैसे कि अगर स्कूल में बच्चों को टीचर डांट देते, होमवर्क नहीं करे, तो उन लोग घर को आगे क्या करते? मम्मी के ऊपर बोलते हैं कि ऐसा टीचर डांटे, होमवर्क करवाओ, ये वो। तो क्या करे? वो टीचर के सामने अपनी आवाज़ नहीं निकाल सक रहे, तो क्या करे? वो भी घर पे आके बोल रहे। यानी कि एक का गुस्सा दूसरे पे निकालना, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन, बिहेविंग इन ए वे दैट इज़ अपोजिट टू व्हाट यू रियली फील। यानी कि आप कुछ फील कुछ कर रहे हैं और रिएक्शन कुछ कर रहे हैं। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? फ्रेंडली मैनर में बात कर रहे हैं, या फिर आपको फ्रेंडली मैनर में रहना है, लेकिन आगे वाले के बिहेवियर सही नहीं है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आप गुस्से में आ जा रहे हैं। ये क्या है? आप फील कुछ कर रहे हैं और रिएक्ट कुछ कर रहे हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया है, ट्रीटिंग समवन यू डिसलाइक इन ए ओवरली फ्रेंडली मैनर, यानी कि आप एक इंसान जिसको आप नहीं पसंद करते उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे, ओवरली फ्रेंडली मैनर में, यानी कि बहुत ज़्यादा दोस्ती के अच्छे अल्फाजों के साथ, अच्छे बिहेवियर के साथ से क्या कर रहे, ट्रीट कर रहे हैं उसको, लेकिन आप उसके लिए ऐसा फील नहीं करते कि जैसे वो फ्रेंड है आपका, आप फील कुछ कर रहे और उसके साथ बात कुछ कर रहे, यानी कि रिएक्शन फॉर्मेशन, आप अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ अलग बिहेव कर रहे हैं, तो ये क्या है, रिएक्शन फॉर्मेशन है। इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या है, यूजिंग लॉजिक एंड रीजनिंग टू ब्लॉक इमोशनल स्ट्रेस, यानी कि हम लॉजिक का और रीजनिंग का, जैसे फैक्ट्स प्रैक्टिकल होकर हम क्या कर रहे, चीज़ों को हैंडल कर रहे और क्या कर रहे, इमोशनल स्ट्रेस को ब्लॉक कर दे रहे। एग्जाम्पल, फोकसिंग ऑन द स्टैटिस्टिक ऑफ ए टर्मिनल इलनेस रादर देन द इमोशनल इम्पैक्ट, यानी कि अगर आपको कोई सीरियस बीमारी हो गई है, कुछ भी आपका सिक हो गए, आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो आप क्या कर रहे हैं, इसमें इमोशनली सैड नहीं हो रहे, आप स्ट्रेस नहीं ले रहे कि हाँ मेरे पास अभी इतना ही टाइम है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी हो गई है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक डिसीज़ है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लॉजिक देख रहे हैं, आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं, फैक्ट्स देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह ये बीमारी कितने दिन में क्यूर हो सकती है, या फिर कितने टाइम लगेगा, या फिर कितना टाइम बाकी है आपके साथ, आप क्या कर रहे हैं, इसको ऐसा रियलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे रियलिटी पेनफुल ही क्यों ना हो। इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन, जो कि 5th स्टेप है डिफेंस मैकेनिज्म का। नेक्स्ट 6th वन है रेशनलाइजेशन, जिसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्रिएटिंग लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस टू जस्टिफाई अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर और फीलिंग, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको जो बिहेवियर रियलिटी है आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, तो आप क्या कर रहे हैं, एक्सक्यूजेस बना रहे हैं यहाँ पर, सोशली एक्सेप्टेबल रीजंस, यानी कि अगर आप किसी के सामने ये रीजंस बताएंगे तो भी वो आपके रीजंस को एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको सोसाइटी में रहना है, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, सोशली एक्सेप्टेबल रीजंस बना रहे, एक्सक्यूजेस बना रहे, खुद को धोखा देने का काम कर रहे हैं आप यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट्स blame a poor test score on the teacher being unfair rather than lack of studying, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर रहा है, एक जो उसको एग्ज़ाम में जो भी पेपर था उसका उसमें स्कोर कमाने की वजह से क्या कर रहा है, उसका रीज़न किसको ठहरा रहा है, टीचर को, कि टीचर ने अनफेयर किया उसके साथ, टीचर ने उसके साथ गलत किया और उसे कम नंबर दिए, जबकि ये नहीं सोच रहा है कि वो लैक ऑफ स्टडी, यानी कि कम पढ़ा था या फिर उसके पास उतनी नॉलेज नहीं थी कि वो पेपर में हाई स्कोर कर सकता था। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो सोशली एक्सेप्टेबल रीजंस दे रहा है, खुद को धोखा दे रहा है कि मैंने तो ठीक किया था लेकिन टीचर ने मेरे साथ अनफेयर किया, जबकि उसे ये करना चाहिए था कि ठीक है मेरी ये गलती है, मैं पेपर चेक करके और आगे पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, वो खुद को धोखा देकर सोशली एक्सेप्टेबल रीजंस दे रहा है और क्या कर रहा है, मेकिंग एक्सक्यूजेस कर रहा है, बना रहा है, लेकिन पढ़ रहा नहीं है, लेकिन एक्सक्यूजेस बना के गुजर जा रहा है। ये क्या है, रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट है 7th स्टेप है प्रोजेक्शन। डेफिनेशन यहाँ पर देखिए, एट्रीब्यूटिंग योर ओन एंड एक्सेप्टेबल थाट्स और फीलिंग्स टू समवन एल्स, यानी कि ऐसे थाट्स फीलिंग्स जो आप खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसको क्या करना, दूसरों के ऊपर डाल देना, यानी कि आप आपकी गलती को किसी और के ऊपर थोप दे रहे हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपकी गलती को दूसरों के ऊपर डाल दे रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ए पर्सन हु इज़ एंग्री एट देयर बॉस एक्यूजेस देयर कोवर्कर ऑफ बीइंग एंग्री एट देम, यानी कि एक इंडिविजुअल, एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, जिस पे क्या हो गया है, उसका बॉस गुस्सा हो गया है, तो वो क्या कर रहा है, उसका गुस्सा किस पे उतार रहा है, अपनी कोवर्कर पे, कि तुम्हारी वजह से मुझे ये बॉस ने गुस्सा किया है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम अपनी गलती को दूसरों पे डाल के बता दे रहे हैं, तो ये क्या है, प्रोजेक्शन है। रेशनलाइजेशन में क्या हो गया था, हम एक्सक्यूजेस बना रहे थे, प्रोजेक्शन में क्या है, अपनी गलती दूसरों पे डालना है। नेक्स्ट है रिग्रेशन, रिवर्टिंग टू बिहेवियर फ्रॉम एन अर्लियर डेवलपमेंट स्टेज, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है, कहाँ पर चेंज हो रहा है, अर्लियर स्टेजेस में। आप अगर अडल्टहुड में आ गए हैं तो अडल्ट में आए हैं, या फिर आप थोड़े एल्ड बड़े हो गए हैं तो आपका बिहेवियर क्या होगा, रिवर्स, आपकी चाइल्डहुड की तरफ रिवर्स होगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए चले एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए, A 10-year-old child has been doing well in school and acting mature for their age, यानी कि क्या कर रहा है, एक
ओल्ड बच्चा, एक 10 साल का बच्चा जो कि एक मेच्योर बिहेव कर रहा है स्कूल में और अपनी एज के हिसाब से अपने काम कर रहा है. हाउएवर आफ्टर द बर्थ ऑफ ए यंगर सिबलिंग द चाइल्ड स्टार्ट्स वेटिंग द बेड. यानी कि जब उसका छोटा भाई यंगर सिबलिंग पैदा हुआ तो वो क्या कर रहा है, अपना बेड वेट करना शुरू कर दे रहा है. थ्रोइंग tantrums and wanting to sleep in their bed, parents' bed, behavior they had outgrown year ago. यानी कि अब जब उसका छोटा भाई आ गया है तो वो क्या कर रहा है, अपने अर्ली स्टेजेस में मूव कर रहा है. क्यों मूव कर रहा है वो अपने अर्ली स्टेजेस में? क्योंकि इसे क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटीज़ फील हो रही है. इसलिए वो क्या कर रहा है, अपनी अर्ली स्टेजेस में मूव कर रहा है, जिससे इसे क्या लग रहा है कि वो अटेंशन पालेगा अपने पेरेंट्स की. इस तरह रिग्रेशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, अपने अर्ली बिहेवियर में मूव कर जाते हैं, अर्ली बिहेवियर में चले जाते हैं. ये होता है रिग्रेशन, जो कि 8th स्टेज है डिफेंस मैकेनिज्म का. नेक्स्ट है कन्वर्शन.